मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th में इंग्लिश की फर्स्ट बुक का चौथा लेसन पढ़ रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग। तो आज इस लेसन का नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक ओपन करो और बुक में ध्यान दो। आइए स्टूडेंट्स इस लेसन का नेक्स्ट पैरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस सीट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सविता एक युवती एक बद्दी गुलाबी ड्रेस में एक बुजुर्ग महिला के निकट बैठती है और कांच के टुकड़ों को आपस में जोड़ती है। एज हर हैंड्स मूव मैसेंसली लाइक द टोंग्स का अर्थ होता है चिमटे ऑफ ए मशीन। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। जब उसके हाथ मशीन के चिमटों की भांति यांत्रिकता के साथ चलते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसे पता है कि इन चूड़ियों की पवित्रता क्या है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। आगे देखो, इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग ए ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। यह एक भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है जिसका अर्थ है वैवाहिक जीवन में शुभतम अर्थात शुभ कार्य का होना। ऑस्पिशियसनेस का अर्थ होता है शुभतम कार्य। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल। वेल का अर्थ है घूंघट। वेल हर हैंड्स डेड रेड विद हिन्ना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर वरिस्ट। एक दिन अचानक उसे मालूम होगा जब उसका सिर लाल रंग के घूंघट से ढका होगा। उसके हाथ मेहंदी से लाल रंगे होंगे और लाल रंग की चूड़ियाँ उसकी कलाई में सरका दी जाएगी, अर्थात उसकी कलाई के अंदर लाल रंग की चूड़ियाँ पहना दी जाएगी। वरिष्ठ का अर्थ है कलाइयाँ। She will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. एक वक्त सर्वहार खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drained of joy she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That what she has reaped. तब वह एक दुल्हन बन जाएगी उस वृद्ध औरत के समान जो उसके पास बैठी है, जो कई वर्षों पूर्व ऐसी ही दुल्हन बनी थी। उसकी कलाई पर अभी भी चूड़ियाँ हैं लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक बार भी सिर भर अर्थात पेट भर खाना नहीं खाया, वह आनंद रहित स्वर में कहती है। उसने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया है। Her husband, an old man with a flowing beard, says I knows nothing except bangles. अब बता रहा है कि उसका पति एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी लहराती हुई दाढ़ी है। कहता है कि मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं जानता। All I have done is make a house for the family to live in. मैं इतना ही कर पाया हूँ कि मैंने परिवार के रहने हेतु घर बना लिया है। कौन बोल रहा है? उसका पति बोल रहा है। नेक्स्ट लाइन देखो,
Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. अब वह बोल रहा है कि उसकी बात सुनकर किसी व्यक्ति को आश्चर्य हो जाता है कि क्या उसने वो पा लिया है जो अन्य कई लोग अपने जीवन काल में प्राप्त करने में असफल रहे हैं. He has a roof over his head. रूफ का अर्थ है छत. उसके सिर पर एक छत जो है. हाँ कि देखो, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी to do anything except carry on the business of making bangles, not even not to eat rings in every home. चूड़ियाँ बनाने के काम को करते रहने के अलावा कुछ भी अन्य कार्य करने हेतु धन का अभाव होने, खाने को भी पर्याप्त पैसा न होने, दुख की करावट हर घर में गूंजती है. द यंग मैन इहो द लेमेंट ऑफ दियर एल्डर्स. युवा लोग अपने से बड़ों के विलाप को दोहराते हैं. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद. ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदलता है. ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टोयल हैव किल्ड ऑल इंटिटाइव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम. ड्रीम का अर्थ होता है स्वप्न. वर्षों की चेतना शून्य कर देने वाली मेहनत ने पहल करने की सारी क्षमता तथा स्वप्न देखने की सामर्थ्य को मार दिया. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे. एक बार इस लेसन को आपने पढ़ के देखना है. तो आज के लिए इतना ही. ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.